जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाला है और नवंबर का महीना यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का जो महीना है वो स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जाते हैं, परंतु सैकड़ों की संख्या में लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी हो जाते हैं और काफ़ी लोगों की पेंशन बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या क्या कारण है जिनके द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद भी ठीक से जमा नहीं हो पाते हैं और बहुत से लोगों को पेंशन बंद हो जाती है, जिसके कारण कि उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। फिर उनको पेंशन चालू करवाने के लिए आगे का प्रोसेस जो है करना पड़ता है। सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है। तो मेनली हमारे पास लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के 4 ऑप्शन हैं। एक जीवन प्रमाण के द्वारा, एक स्पर्श के द्वारा, एक जो एसबीआई अकाउंट होल्डर है वो डायरेक्टली जमा करा सकते हैं और एक जो सीएससी होता है कॉमन सर्विस सेंटर, उनमें जाके भी हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। दोस्तों, बात करें स्पर्श की, तो जिस किसी के पास भी स्पर्श की लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो स्पर्श की साइट पे जाके लॉगिन करके 2 तरीके से जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकता है। या तो वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक की सहायता से जमा करा सकता है, या फिर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, वो लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालेगा और उसको किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएगा, उसको स्कैन करके वापस अपलोड करेगा तो वो उसका जमा हो जाएगा। दोस्तों, स्पर्श में ज़्यादातर जो है लाइफ सर्टिफिकेट ठीक प्रकार से जमा होते हैं। केवल प्रॉब्लम ये आती है कि जो वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो जिसका प्रिंट आउट निकालते हैं उसमें जो गजेटेड ऑफिसर्स की जो लिस्ट दी हुई होती है, तो वो जो लिस्ट है आपको उन्हीं के अंदर से कोई ना कोई गजेटेड का ऑफिसर के साइन कराने होते हैं। अगर उस लिस्ट के अलावा आप किसी के कराएंगे तो आपका वो माना नहीं जाएगा और आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं होगा। दूसरा है एसबीआई अकाउंट होल्डर्स। तो जो एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं उनको जाके एक मैनुअल फॉर्म भरना पड़ता है। काफ़ी बार देखा गया है कि उस मैनुअल फॉर्म के अंदर काफ़ी गलतियां होती हैं। दोस्तों, जैसे फर्स्ट में आपको अगर आपने अकाउंट नंबर अगर मिस कर दिया है तो आपका जो बैंक है वो आपको फॉर्म को इनकम्प्लीट मानते हुए आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो सिस्टम में नहीं डालेगा। तो वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर मस्ट है। दूसरा, आपका जो पीपीओ नंबर है वो भी उसमें मस्ट रहता है। तो कई बार ये गलती से छूट जाता है, या तो अकाउंट नंबर छूट जाता है या पीपीओ नंबर छूट जाता है, जिसकी वजह से जो है लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा नहीं हो पाता है। उसके बाद उसमें 2 और ऑप्शन रहते हैं कि जो भी फैमिली पेंशनर है उन नॉन रीमैरिज है, अगर आपने उसमें गलती से नॉन रीमैरिज की जगह रीमैरिज टिक कर दिया है तो उसमें आपका सिस्टम में जो ऑप्शन होता है वो रीमैरिज ही चढ़ जाएगा, यानी कि फैमिली पेंशन होते हुए भी आपका रीमैरिज चढ़ जाएगा और आपकी पेंशन उसमें बंद हो सकती है। दूसरा, एक एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट का भी सेक्शन होता है, तो जिसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप पेंशन आने के बाद एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय नहीं है। तो वहाँ पर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट डाल दिया है तो सिस्टम में भी आपका एम्प्लॉयमेंट चढ़ेगा और आपको इनकम टैक्स से संबंधित कुछ जो परेशानियाँ हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इन तीनों के ऊपर ही साइन जरूरी होता है। सबसे पहले आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपको साइन करना है, उसके बाद जो आपका रीमैरिज का सर्टिफिकेट है उस पर आपको साइन करना है, और तीसरा आपका जो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी आपको साइन करना है। ये तीनों एक ही पेज पे होते हैं, तो अगर इनमें से किसी एक के ऊपर आपने साइन नहीं किया तो आपके जो फॉर्म को इनकम्प्लीट मानते हुए आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो ठीक प्रकार से जमा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जैसे पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने जमा किए थे लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण की साइट के थ्रू। तो इसमें आपके मोबाइल के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके बाद आप अपना फेस आईडी से उसको लाइफ सर्टिफिकेट को डायरेक्टली जमा करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका जेन्युइन ऐप है। तो आप जो जीवन प्रमाण का ये लोगो देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये इसका जेन्युइन ऐप है। आपको वही ऐप डाउनलोड करना है। अगर कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारी ऐसे फ्रॉड चले हुए हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल वहाँ पर डाल देते हैं और फिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा नहीं होता, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ मैं डाउनलोड कर रहा हूँ या जिसके थ्रू मैं अपना डेटा को शेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और वो मेरा जो डेटा है वो ठीक प्रकार से सुरक्षित रहेगा और मेरा जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो ठीक प्रकार से जमा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चौथा है वो है कॉमन सर्विस सेंटर में। तो यहाँ पर जो कॉमन सर्विस सेंटर का एक मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि
आपके जो राज्य के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ पर है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। क्योंकि वो जो ऑथराइज लोग रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको पास लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना सेफ़ रहता है, और दूसरा कि वहाँ पर गलती होने की भी कम चांस रहते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि आप में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी पेंशन स्टॉप हो और आपको दोबारा उसके लिए प्रोसेस करना पड़े। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।